नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता। पूर्णता प्राप्त करने की बजाय हमें प्रत्येक दिन एक बेहतर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आज का विशेष सेशन जीके के कोई महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अब तक प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे भी पूछे जा सकते हैं। मैं मानता हूं अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न जरूर मिलेंगे। आज का जो विशेष सेशन है इसमें कुछ आए हुए प्रश्न भी करेंगे, कुछ भारत से यानी कि जो इंडिया जी के है उससे संबंधित प्रश्न भी करेंगे और कुछ हरियाणा जी के से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनसे संबंधित हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। भारत जो भारत के पड़ोसी देश है, जैसे यहां पर पाकिस्तान है, जो ये लाइन है भारत और पाकिस्तान को एक ऐसी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। लाइन भी बोल सकते हैं, रेखा भी बोल सकते हैं। एक ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान। आपको प्रश्न जरूर मिलेगा ग्रुप डी, एचएसएससी एग्जाम, कोई भी एस्टेट वगैरह, किसी भी प्रकार का कोई भी हरियाणा का एग्जाम होगा तो आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे इस वीडियो में से, पक्का। आप देखना कि पाकिस्तान और भारत, ये भारत है, भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। इसके इस साइड यहां पर है अफगानिस्तान, AFG लिख सकते हैं। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि जीके भी आएगी और हरियाणा जीके भी आएगी, उससे संबंधित प्रश्न भी लेंगे हम। क्योंकि पाकिस्तान हमारी जो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि वहां पर कुछ स्थल हैं जो आज भी हरियाणा के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता होगी पाकिस्तान के अंदर है आज भी, मांटगोमरी पाकिस्तान के अंदर है हड़प्पा सभ्यता, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के अंदर है, चनहुदड़ो पाकिस्तान के कुछ स्थल हैं जो सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के अंदर है। अब यहाँ जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? यह डुरंड रेखा पाकिस्तान और भारत को, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। इसी तरीके से अब एक यहां पे है, यहां जो इधर भारत का एक अरुणाचल प्रदेश राज्य है, इसकी राजधानी ईटानगर है। यहां पर हमारे इस साइड है जो चीन पड़ता है, चाइना भी बोल देते हैं, चीन भी बोल देते हैं। चीन की कैपिटल भी पूछ सकते हैं, बीजिंग है, बीजिंग। यहां पर जो रेखा है चीन और भारत को अलग करती है, क्या कौन सी है? मैकमोहन रेखा। ये मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन 2022 के अंदर जो +2 का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी एक क्वेश्चन था कि चीन और भारत को कौन सी रेखा अलग करती है। और कई बार 1-2 एग्जाम में भी पूछा गया है कि चीन और भारत को कौन सी रेखा अलग करती है? मैकमोहन रेखा। इधर हमारे जो पड़ोसी देश है जैसे नेपाल है, इधर नेपाल की राजधानी पूछा जा सकता है, काठमांडू होती है। इधर बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी पूछा जा सकता है, ढाका होती है। क्योंकि राज्य और राजधानी से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे बांग्लादेश, इसकी राजधानी पूछी जा सकती है, राजधानी होती है इसकी ढाका राजधानी होती है। नेपाल की काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू।
काठमांडू, ये पूछा जा। चीन की बीजिंग और पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, और इधर श्रीलंका, 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 श्रीलंका। यहां पर भी एक रेखा है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कौन सी रेखा? पाक रेखा। कौन सी रेखा? पाक। यहां पर एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसको पढ़ेंगे कि पाक है तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की होगी। नहीं, इसमें आर साइलेंट होता है, पाक बोला जाता है। पाक रेखा कौन से दो देशों को अलग करती है? श्रीलंका और भारत को। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो रेडक्लिफ रेखा है कौन से दो देशों को अलग करती है? पाकिस्तान और भारत को। ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी डुरंड रेखा कौन सी दो देशों को अलग करती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। इधर पूछा जा सकता है कि मैकमोहन रेखा कौन से दो देशों को अलग करती है? चीन और भारत को। इस तरीके से पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे सूर्य की किरणें सबसे पहले भारत के कौन से राज्य में पड़ती है? यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इसके पास यहाँ पर नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। इस तरीके से राज्य राजधानी का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक भारत का एक राज्य झारखंड आता है। झारखंड, यहाँ से एक जो कर्क रेखा होकर के गुजरती है। सिर्फ एक ही ऐसा प्रश्न है जैसे कि पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड की रांची राजधानी है, और रांची राजधानी से ही जो कर्क रेखा है भारत का सिर्फ एक ही राज्य है जो झारखंड है, और उसकी रांची राजधानी है, वहीं से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि जैसे अब पाकिस्तान है, यहां बात करते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जैसे हम करते हैं बात सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता की एक यहां पाकिस्तान के पास में हड़प्पा कुछ स्थल है। हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज की राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर। आपको पेपर एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर मिलेंगे, और पहले भी आए हैं। आप देख लेना, कोई भी पेपर उठा के देख लेना, कहीं ना कहीं यहां से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आने वाले पेपर में भी, अभी ग्रुप डी का एग्जाम होगा उसमें भी, और स्टेट का एग्जाम होगा उसमें भी देख लेना। हड़प्पा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई। कब खोज की गई इसकी? 1922 में। 1922 में खोज की गई। आज भी ये कहां पर है? पाकिस्तान के मांटगोमरी पाकिस्तान में। पूछा जा सकता है मांटगोमरी पाकिस्तान में ये पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है जो हड़प्पा है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे स्थित है। और यहां पर अब पाकिस्तान में और कौन कौन सी है? एक स्थल है चनहुदड़ो। यह भी एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। एक है मोहनजोदड़ो। आप ध्यान से पढ़िए इसको, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे आपको ये, ठीक है। एक स्थल है, कौन कौन से है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो, और है चनहुदड़ो। आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हड़प्पा स्थल
कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में। चनहुदड़ो कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में। कोई गलत दे सकता है आप पे, मतलब यहाँ पे मिलान में भी हो जाता है, जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ऐसे कर सकते हैं आपसे कि मिलान कीजिए। मिलान करने के लिए भी प्रश्न दे सकता है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों पाकिस्तान में। अब भारत में भी कुछ हड़प्पा सभ्यता के स्थल है, जैसे यहां पर पंजाब है, यहां पर पंजाब है, पंजाब है, इसमें एक रोपड़ है, रोपड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल जो रोपड़ है वो कहां पर पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। पंजाब में कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु सभ्यता का? रोपड़ है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद है यहां पर राजस्थान, राजस्थान में एक कालीबंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा, कालीबंगा पूछा जा सकता है कि कालीबंगा जो स्थल है वो कहां पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में जो कालीबंगा है, कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। यह भी प्रश्न पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काले रंग की चूड़ियां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो कालीबंगा है उसका क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियां। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, कालीबंगा से संबंधित प्रश्न। जो कालीबंगा है ये किस नदी के किनारे है? ये घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है, और घग्गर नदी के किनारे है, और इसका अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। और यहां से कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल है? कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। और जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां पर मिले? कालीबंगा में। इस तरीके से यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? 1922 में इसकी खोज की गई, 1922 में इसकी खोज की गई, और राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? राखलदास बनर्जी। हरियाणा के कलरग एग्जाम में भी पूछा गया था प्रश्न कि मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? 1922 में की गई। एक प्रश्न था हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? भगवत दयाल शर्मा। और ये भी प्रश्न था शायद मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई, कहीं मतलब कौन शिफ्ट के हिसाब से पूछा गया था, राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई। और मोहनजोदड़ो है जो मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो से और प्रश्न पूछा जा सकता है कि 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से 9 बार बसने के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 9 बार बसने के और 9 बार उजड़ने के अवशेष 9 बार बसने के और 9 बार उजड़ने के अवशेष भी
मोहनजोदड़ो से मिले हैं। एक प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, सीप की एक टूटी हुई पटरी, सीप की एक टूटी हुई पटरी कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। यह मैं साफ कर देता हूँ, सीप की एक टूटी हुई पटरी, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, जोदड़ो। एक एक प्रश्न आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट मिलेगा, कहीं भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में आया हुआ जरूर मिलेगा। टूटी हुई एक सीप की पटरी, सीप की टूटी हुई पटरी मिली। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीप की टूटी हुई पटरी कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। इस तरीके के से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक बार फिर देखो, मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की? ये राखलदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। और 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सीप की टूटी हुई पटरी कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। जो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। खोज किसके द्वारा की गई? राया बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। और कौन सी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता? रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा जो है कहाँ पर है? मांडगोमरी पाकिस्तान के अंदर है। और इसकी खोज कब की गई? 1922 में। इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब एक है धोलावीरा, गुजरात के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, धोलावीरा। कौन सा? धोलावीरा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक ये बंदरगाह है, क्या था? एक ये बंदरगाह पूछा जा सकता है कि जो सिंधु सभ्यता का जो एक बंदरगाह है वो कौन सा है? धोलावीरा कौन सी नदी के? ये भी पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न तो यही आएगा, धोलावीरा। पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो धोलावीरा स्थल है कहाँ पर पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा स्थल है जो सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल है जो गुजरात के अंदर पड़ता है? वो धोलावीरा। और ऐसा पूछा जा सकता है कि जो कौन सा एक बंदरगाह है? धोलावीरा। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो धोलावीरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, कहीं ना कहीं प्रश्न आए हुए हैं। शायद एक पीछे स्टेट में भी शायद ये प्रश्न आया था कि धोलावीरा, नहीं स्टेट में स्क्रीनिंग एग्जाम था, अब संस्कृत का था हमारा ही, उसमें भी प्रश्न था ये। धोलावीरा जो कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। धोलावीरा कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। आपको ग्रुप डी के अंदर भी, मैं मानता हूँ इस वीडियो को ध्यान से देख करके जाना, एक बार दूसरी बार फिर देख लेना, आपको ग्रुप डी के अंदर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इस तरीके से ये पूछा जा सकता है। और एक है राखी गढ़ी, हरियाणा के अंदर है राखी गढ़ी, और एक बनावली है, वो पूछा जा सकता है कि राखी गढ़ी और बनावली, ये पूछा जा सकता है जो हरियाणा के अंदर कौन सा ऐसा स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का पाया जाता है? राखी गढ़ी। और एक है बनावली, ये पूछा जा सकता है। इसी तरीके से आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जीके क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कुछ पुस्तकें हैं, जैसे पंचतंत्र है, पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पंचतंत्र है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है, ये पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है कि महाभारत किसके द्वारा लिखी, क्योंकि महाभारत से संबंधित है, जो हरियाणा जीके में प्रश्न आते पूछा जा सकता है। महाभारत
महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं, महर्षि वेद व्यास जी हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप कौन से अध्याय में दिया था? 11वें अध्याय में दिया था, विराट रूप दिया था। इससे संबंधित ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एक है राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये कल्हण के द्वारा लिखी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, इतना यही नहीं पता कितने बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है। और अभिज्ञान शाकुंतलम पूछा जा सकता है। अभिज्ञान शाकुंतलम मैं यहाँ लिख देता हूँ, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये पुस्तकें आप पढ़ के जाना, आपको कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर मिलेगा। अभिज्ञान शाकुंतलम ये किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखी गई है। कालिदास के द्वारा, महर्षि कालिदास के द्वारा लिखी गई है। कालिदास के द्वारा लिखी गई है। और आपसे पूछा जा सकता है पुस्तकों के बारे में। इंडिका पुस्तक मैगस्थनीज के द्वारा, मैगस्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इंडिका पुस्तक लिखी गई है। इंडिका पक्का कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ 2 या 3 प्रश्न आने के पूरी संभावना है। कहीं ना कहीं से ये जरूर प्रश्न मिलेगा आपको। छोटी सी वीडियो, कोई खास ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। मैगस्थनीज, इंडिका और कुछ पुस्तकें जैसे विष्णु अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? मैं ये साफ कर देता हूँ। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र। आप एक बार इसको वीडियो के एक बार और अच्छे से देख लेना। बिल्कुल आसान इजी वे में समझाया गया है और अच्छे प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे पेपर में। पहले भी आप कोई भी एग्जाम उठा करके देख लेना। अर्थशास्त्र ये भी विष्णु शर्मा के द्वारा, अर्थशास्त्र सॉरी से चाणक्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा लिखी गई। चाणक्य को क्या कहा जाता है? क्या चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य और चाणक्य ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? तक्षशिला में। और पूछा जा सकता है कि चाणक्य को अपमानित किसने किया? धनानंद ने अपमानित किया था इसने। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में किसका हाथ था? चाणक्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसके द्वारा राजा बनाया गया? चाणक्य के द्वारा। और चाणक्य को अपमानित किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का नाश किया? घनानंद किस वंश का राजा था? नंद वंश का राजा था। और चंद्रगुप्त किस वंश का राजा था? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मौर्य वंश का राजा था। कहीं ना कहीं आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। मौर्य वंश का राजा था। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चाणक्य से संबंधित और रत्नावली पूछा जा सकता है। किसकी पुस्तक है? हर्षवर्धन की रत्नावली है। और पूछा जा सकता है बाणभट्ट के द्वारा रचित कोई पुस्तक लिखिए, बताइए। बाणभट्ट के द्वारा जैसे ये सभी पुस्तकें हैं। और ये पूछा जा सकता है रत्नावली। और एक है ये रामायण किसके द्वारा लिखी गई? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है। रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप एक बार और अच्छे से इस वीडियो को देखना और मैं मानता हूं कि आपको कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर मिलेंगे। एक प्रश्न ऐसा है जो एग्जाम में आया हुआ है।
कहीं भी आपको ऐसा नहीं होगा कि एक भी प्रश्न एग्जाम में ना आया हो, और आगे भी देखने को मिलेंगे। ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था कि देखते हैं जीके के बारे में थोड़ा जो प्रश्न आज तक आए हुए हैं इजी वे में, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जीके पता नहीं कहाँ से आती है, क्या होता है। आपको कहीं ना कहीं से जरूर प्रश्न मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आप आगे भी इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।